कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई इशू नहीं है बेटे। कॉस्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल है तो हम यहाँ लिख देंगे, मटेरियल परचेज्ड अवेलेबल है तो हम यहाँ लिख देंगे, ओपनिंग मटेरियल है तो यहाँ लिख देंगे ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल हम यहाँ लिख देंगे एंडिंग में। ठीक हो गया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ आ जाएगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ आ जाएंगी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहाँ आ जाएंगी, सारा कुछ तो फाइंड हो जाएगा। लो जी, मैं अब सिंपल क्या करने लगा हूँ, जस्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ बस, नथिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब बताओ मुझे बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, 6,50,000। जी 6,50,000। चलो जी, हो गई। नेक्स्ट बेटा, मटेरियल परचेज 3,10,000, ये देखो 3,10,000 हो गया जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास है ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो यहाँ लिख दो 17,500, 17,500। 500। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, क्लोजिंग रॉ एंडिंग मटेरियल 19,800, ये भी 800। ठीक हो गया। चलो जी, अब जब मैंने ये लिखा क्लोजिंग की जगह पे, अब बेटे ऑटोमेटिकली वो मेरा सारा कुछ बना देगा ना, वो ऑटोमेटिकली जी मेरा सर। ये जो ये है, ये कैसे बनेगा, इन दोनों को ऐड करने से। ठीक है, ये गैप ज्यादा है, इस गैप को ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिमूव। चलें जी, मतलब बेटे ये हो गया। अब इसमें से ये क्या कर दूं, इसमें से ये क्या कर दूं, लेस। माइनस कर दूं, बिल्कुल ठीक है, लेस कर दूं, ये आंसर आ गया। तो ये मेरा मटेरियल यूज निकल आया बेटा, क्या निकल आया, मटेरियल यूज। मटेरियल यूज। अच्छा, लेबर ये भी फाइंड करनी है, एफ ओ एच ये भी फाइंड करना है, ये दोनों बेटा फाइंड करने हैं, नहीं दिए हुए। चलो जी नेक्स्ट। ठीक हो गया। अब बेटे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से क्वेश्चन जाना है अब, एंडिंग वाली रिवर्स 16, जाना है। हाँ 16,700 है, ठीक हो गया। और इसमें ये वाला क्या हो जाएगा जी, जब हम रिवर्स जाएंगे तो ये आपस में बेटे लेस है ना, ये प्लस है ये लेस है, ऐड हो जाएगा। और जबरदस्त यार, ये ऐड होके ये बन गया, ठीक हो गया, इसमें ये प्लस हो गया, इज इक्वल, और जनाब प्लस, और ये हो गया बेटे, ये आंसर आ गया। अब हमारे पास फिनिश, ओपनिंग फिनिश गुड्स 32,400 की, तो अब हम ये फाइंड करेंगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड। हमने सिंपली बेटा क्या किया, ये ऐड है ना तो लेस हो जाएगा, ये जी क्या हो सर। जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा। लो यार, ये हो गया, ये निकल आया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा, हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 30,500 है, कितना है, 30,500। 30,500। और इसमें ये और ये आपस में, ये देखो ना लेस का निशान है ना इसके साथ, तो ये जी क्या हो सर। जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो। ऐड हो जाएंगे। ऐड। लें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 27,300 का, यहाँ पे अब ये देखो, इसमें ये क्या हो जाएगा, ऐड है ना, तो क्या हो जाएगा, जी लेस सर। हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा। ले यार, तो ये बात जो आप बहुत जल्दी समझ गए हो, बच्चों को समझाने में बड़ा टाइम लगता है कि यार ऐड लेस वाला। ये देखो बेटा 6,37,500 आंसर आ गया। जी सर। चलो जी, अब बेटे देखो, वो कहता है, ये देखो ये एक हिंट दे रहा है, अब वो ये जो चीज है ना, ये चीज, अब ये बताओ कितनी होगी दोनों मिला के। आप कहो जी कि इसमें से ये जो नीचे बेटा दिया गया है ना, ये वाला, ठीक है, जी अगर सर। इसमें से मैं ऊपर वाला मटेरियल माइनस कर दूं ना, इसमें से मटेरियल को क्या कर दूं, माइनस। माइनस कर दूं, ठीक है, माइनस कर दूं, ये दोनों निकल आए, ये इन दोनों का एडिशन बेटा ये है, ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड करने से ये आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इन दोनों को आपस में बोलते क्या है, जरा बोल, पता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, दोनों को ये ऐड करें ना, इसे बोलते हैं कन्वर्जन, कर भैया। कन्वर्जन ठीक बेटा, हो गया। क्या बोलते हैं, बोल, कन्वर्जन।
कन्वर्जन। और इन दोनों को जब ऐड करते हैं ना, मटेरियल और लेबर को, तो इसको बेटा बोलते हैं तो प्राइम कॉस्ट बनते हैं। प्राइम बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो अब प्राइम का बेटे ये कंसेप्ट मेरा बना हुआ है। हाँ अच्छा, ग्रेट ग्रेट। कन्वर्जन, ये बेटे अब क्या है कन्वर्जन, ये क्या है कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन। अब जिस दिन मैंने आपको ना एक अगले दिन एक रेशो का फार्मूला बताया था, वो रेशो यहाँ पे भी जी वही सर। अप्लाई होगी। अच्छा बड़ा आसान, ये देखो ये देखो ये क्या है, FOH और एब्जॉर्प्शन रेट इज 70% ऑफ लेबर। यानी FOH जो है, FOH में हम ऐड अगर करें लेबर को तो क्या बनता है कन्वर्जन। क्या बनता है कन्वर्जन। बेटा कन्वर्जन। कन्वर्जन। FOH बताओ कितना है। 3 नहीं लाख एक मिनट, 29। FOH इज 70%। हाँ, FOH क्या है 70। किसका 70%। 70 है। लेब तो लेबर को क्या रखोगे, उस दिन क्या बताया था, जिसको हिट करेगा, जिसको बेस बनाएगा, उसको क्या रखना है। 100 100 रखेंगे उसको। हाँ जबरदस्त। तो कन्वर्जन कितनी होगी। 170 हमारी। ग्रेट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कन्वर्जन कितनी है, 3,29,000। कन्वर्जन 29,800। तो बेटे इनमें से कोई चीज एक फाइंड कर लो, लेबर ही फाइंड कर लो। जी सर। एक्स करके क्या कर लेनी है फाइंड। ये मैंने बड़े ही आसान और बच्चों वाले तरीकों से आपको समझा दिया है। वरना नॉर्मली ये होता है कि एकेडमी में जब भी कहीं समझाया जाता है, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो यार वो सही बताते ही नहीं थे, बस वो हमें दगड़ मगड़ करके ना ऊपर नीचे कर देते थे, बताते कोई नहीं थे कि क्या वजह बन रही है, ऐसे क्यों ही है। क्यों ये बन रहा है बेटे। तो एक्स, बेटे अब मैंने आपको इन दोनों, इसको खत्म कर दो फिलहाल ज़हनी तौर पे, ठीक ठीक है हो गया। इसको खत्म कर दो। अब देखो एक्स हमने फाइंड, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये आपस में। तो 170x, 170x इज इक्वल टू, बेटे हम इन दोनों को आपस में क्या करने लगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ये 1 लाख ये आ जाएगा। 1,94,000। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई और थी वहां जो मल्टीप्लायर, लो ये बन गया। अब हम x इज इक्वल जी। टू, तो बेटा ना डिवाइड हम कर लेते हैं, कितने पे करना है इसको, हमने 170 कितने पे। पे 170 पे कर लो, 1,94,000। तो बेटे पहले आपने ना ऊपर ये निजाम बनाना है, और इसको क्या बोलना है, स्पोर्टिंग कैलकुलेशन। क्या बोलना है, स्पॉटिंग कैलकुलेशन। स्पॉटिंग कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन। और पहले ये बनानी है आपने रेशो, पहले बेटे आपने ये बनानी है रेशो। रेशो बनाने के बाद फिर आपने ये, सॉरी पहले आपने वो बनानी है इक्वेशन, पहले वो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और जी सर। इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपने ये रेशो बनानी है। जब इक्वेशन बन जाएगी फिर आपने क्या बनानी है, रेशो बनानी रेशो। है, ठीक है। और रेशो कैसे बनानी है, इसको क्या कहना है, इसको क्या कहना फार्मूला। है, इसको इसको हम लेबर, कन्वर्ट। इसको FOH, ना ना सॉरी, इसको FOH। कन्वर्जन, ना ये आप इसे कन्वर्जन कन्वर्जन। कन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। पहले ये फार्मूला बनाना फिर ये बनाना, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। बना लोगे बेटा, जी इंशाल्लाह। ओके। अब मुझे ये बताओ कि x, x क्या है, x क्या है आपका, x क्या है लेबर, लेबर इसमें से अब जी लेबर सर। कितनी होगी बताओ। लेबर स- आपने अभी बताई है ना मुझे 194, कितनी है बेटा जी। 190। एक लाख तो चौरानवे हाँ, तो FOH कितना होगा, आप कहोगे उसमें से माइनस कर लें, उसमें से माइनस कर लें, ठीक है। इसमें से मैं क्या कर लूं, माइन, ये देखो बेटा, माइनस। इसमें से ये जो वैल्यू थी, इसमें से या इसमें से ये ले लो ये वाली, ठीक है। इसमें से इसको क्या कर सही। दूं, वन तीन लैख नाइन, लाख इसमें से माइनस कर लूं इसको, तो ये 135 तो आ या गया, क्या आ गया बेटा, 135। 135। तो आपकी जो FOH है वो बन गया 135 800, और लेबरर बन गया 194,000। चलो जी, अब बारी आ गई, ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए। अब वो कह रहे हैं कि आप निकालें जी, बताएं प्राइम कॉस्ट बताएं, और क्या बताएं बेटा कन्वर्जन कॉस्ट बताएं। प्राइम कन्वर्जन बताएं, को। इन दोनों को ऐड करो, ये देखो 5,01,700 ये बन गई, ये इन देखो। दोनों को ऐड करेंगे। जी हाँ सर। इन दोनों को ऐड करो,
5,01,700 प्राइम बन कॉस्ट रहा है। आ जाएगी। हाँ, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, 3,29,800 बन जाएगी इन दोनों को ऐड करने से। ठीक हो गया। अब हम ठीक। यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। हाँ हाँ, यहाँ हम बेटा लिखते हैं बी पार्ट प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस FOH ना नहीं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को ऐड कर लेना यार है। ठीक हो गया सर। ठीक है बेटे, वो आप मेरे ख्याल में आइडिया भी है इसका। और इसी तरह बेटा जी सर। सी लिख के ना तो यहाँ लिख लेना कन्वर्जन, क्या लिख लेना, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन। और उसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, दोनों को ऐड कर लेना तो आंसर, इन दोनों को ऐड करोगे तो पहले वाला, और इन दोनों को ऐड करोगे तो दूसरे वाला। ठीक हो गया, जी। यहाँ पे बेटे कर लेना। अच्छा मुझे बताओ, टैक्स का वो जो किया था कल, समझ आ गया था? हाँ जी। अच्छा ग्रेट। तो आज नया टॉपिक ना स्टार्ट करें, इनकम फ्रॉम सैलरी से आगे वाला। ठीक है सर, एक दफा बस रीकैप दे दें, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। चल करते हैं, ठीक है। सर ये ना वालदा बात करना चाह रही हैं आपसे। हाँ हाँ करवा दो।